अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कट इट शॉर्ट। आज हम करेंगे MCM 101 का लेक्चर नंबर 6। अच्छा ठीक है, कुछ बातें हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको कंफर्म बता देती हूँ। एक तो आपको वीडियो क्वालिटी थोड़ी पुअर लगेगी, आई एम सॉरी फॉर दैट, पर लैपटॉप को कोई इशू हुआ है तो मुझे फ़ोन पर रिकॉर्ड करना पड़ा है। आवाज़ वही होगी, समझाऊंगी मैं उसी तरह। हाँ, शायद नोट्स की थोड़ी सी जो क्वालिटी पढ़ने में वो आपको प्रॉब्लम होगी। मैंने आपको फैसिलिटेट किया हुआ है, आप मुझे अपना ईमेल जो है वो आप करें कमेंट में। ईमेल आप अपना लिख दें, मैं आपको जिस भी आपको जो मेरे पास अवेलेबल सब्जेक्ट्स हैं, जो नहीं अवेलेबल दैट्स अनदर केस, लेकिन जो अवेलेबल सब्जेक्ट्स हैं मैं उनके नोट्स आपको भेज दूंगी। मैंने MGT 211 का भी स्टार्ट कर दिए हैं शॉर्ट लेक्चर्स, इंशाल्लाह वो भी हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। उसमें भी अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, वो भी आपको मिल जाएंगे। हेल्प हो जाएगी काफ़ी, क्योंकि लेक्चर्स काफ़ी लेंथी हैं और वो याद करने में लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो चलें जी, हम शुरू करते हैं। इंशाल्लाह बेहतरी आएगी और आप लोगों के लिए आसानी ही आएगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। लेसन नंबर 6 है जो MCM का, दैट इज़ ऑल अबाउट टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि कम्युनिकेशन का मॉडल कैसा है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैसा है, कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो अब आ जाती है बात टाइप्स की। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम देखें तो दो पोर्शंस में डिवाइड किया गया है ह्यूमन कम्युनिकेशंस को, ठीक है, जो जिसमें आता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इंट्रापर्सनल वो है जो आपकी खुद से बातचीत है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वो है जो आपकी बाहर के मतलब ज़्यादा लोगों से, एक और इंसान हो सकता है, दो और हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, ज़्यादा लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन है। अब देखते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को थोड़ा सा डिटेल में। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आ जाता है ड्रीमिंग का प्रोसेस, ठीक है, या थिंकिंग का प्रोसेस। समटाइम्स मेडिटेशंस में भी ऐसा होता है और मोनोलॉग में होता है। अच्छा जी, मैं आपको समझा देती हूँ कि इंट्रापर्सनल क्या होता है। कि आप कभी कभी अपने आप से भी बात करते हैं, ठीक है। ज़ाहिर एक्सपर्ट एडवाइस के लिए इंसान अपने आप से ही रुजू करता है, क्योंकि माननी तो हमने अपनी ही होती है। तो हम अपने आप से बातचीत करते हैं। कभी हम माइंड में बातचीत कर रहे होते हैं, कुछ लोगों को बोल कर अपने आप से बातचीत करने की आदत है, जो कि मुझे है। तो ये भी होते हैं। दूसरा, अगर नहीं भी बोल रहे, हम अपने आप से उस तरह बाकायदा बात नहीं भी कर रहे, तो हम ये देखते हैं कि अगर कोई भी प्रोसेस हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, तो अगर हमने किसी हॉट चीज़ को टच किया तो वहाँ से हमारे रिफ्लेक्सेस ने हमारी नर्व्स के थ्रू मैसेज माइंड तक पहुँचाया। माइंड ने वहाँ से अब रिएक्शन क्या करना है वो भिजवाया हमारे हाथ तक, और हमने हाथ पीछे हटा लिया। तो ये सारा जो है ये भी कम्युनिकेशन का ही प्रोसेस हो रहा है कि माइंड ने इंटरप्रेट किया कि ये चीज़ हॉट है, जैसे हाथ हटा दो, ठीक है। तो ये भी सारा आपके अंदर जो हो रहा होता है कम्युनिकेशन होती है। ड्रीमिंग में आपको रात में बोलने की आदत है, वो भी कम्युनिकेशन इंट्रापर्सनल है। तो ये आपके पास टाइप्स आ गई इंट्रापर्सनल की। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वो होती है जो दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स के साथ होती है, ठीक है। आप एक अकेले नहीं होते, दो लोग होते हैं या दो से ज़्यादा लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अब बाकी सब तरह की कम्युनिकेशन जिसके बारे में हमने सुना है वो हमारी लाई कर जाती है इन आप कह सकते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होती है जी? कहते हैं कि लोगों को देखा जाता है कि वो आपस में एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन करते हैं। ग्रुप के लोगों से ताल्लुक़ ये है कि एक स्टेटस शेयर करने वाले लोग। स्टेटस डजंट मीन्स के हाई क्लास के लोग या लो क्लास के लोग या मिडिल क्लास या अपर क्लास, वो स्टेटस नहीं है। स्टेटस मतलब अपने पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले, अपने इंटरेस्ट से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग कम्युनिकेट करते हैं, वो ग्रुप कम्युनिकेशन होती है। मतलब हॉकी की एक टीम आपस में बातचीत कर रही है, कुछ क्लास फेलोज़ आपस में बात कर रहे हैं। आपको ये भी फील होता है कि जब आपका कोई क्लास फेलो आपकी क्लास में नहीं रहता है और आप उससे कम्युनिकेट करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन बहुत वीक होता है, ठीक है। तो ग्रुप कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है जब आप एक क्लास में होते हैं। आप डॉक्टर्स का एक ग्रुप हो, आप एक टीचर्स का एक ग्रुप हो, दैट इज़ ग्रुप कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन क्या होती है जी? ये प्लेस होती है इन वर्टिकल लाइंस। बेसिकली वर्टिकल लाइंस क्या है कि इसमें आपने जो कंपनी का हेड है ना, जो CEO है, उसे जो है वो आखिरी सिक्योरिटी गार्ड तक कम्युनिकेट करना है। वर्टिकल लाइंस हैं, मतलब CEO है तो उसने मैसेज पहुंचा दिया अपने मैनेजर तक या अपने PA तक। PA आगे से उससे डायरेक्टर के पास लेके गया, डायरेक्टर ने आगे मैनेजर को दे दिया, फलां फलां फलां। वर्टिकल लाइंस में हुआ है कि जी इसने इससे कम्युनिकेट करना है, मैराथन की तरह है।
मैंने अपना मैसेज इसे दिया, इसने उसे दिया, इसने उसे दिया, इसने उसे दिया, ठीक है। अब तो जो है वो बेसिकली होता कम्युनिकेशन ज़्यादा ईमेल्स के थ्रू है, एक ही ईमेल पास थ्रू हो जाती है, लेकिन हम इस तरह भी इसको डिफ़ाइन करते हैं। अच्छा जी, मास कम्युनिकेशन हम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, इसमें आपका मीडिया आ जाता है बेसिकली, प्रेजेंट टाइम में मीडिया आ जाता है, वरना इसका मकसद तो ये है या मतलब तो ये है कि एक वन सोर्स से थाउजेंड ऑफ पीपल से कम्युनिकेट करना, ठीक है, दैट इज़ मास कम्युनिकेशन। हमने स्टार्टिंग में मास कम्युनिकेशन को अच्छे तरीके से देख लिया था। अच्छा जी, कम्युनिकेशन को हम मज़ीद जो है वो कुछ तरह से डिवाइड करते हैं, वो है वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है। कम्युनिकेशंस वर्बल भी हो सकते हैं, कम्युनिकेशन नॉन वर्बल भी हो सकते हैं। वर्बल कम्युनिकेशंस वो हैं जो कि अल्फाज में कहे जाते हैं या लिखे जाते हैं, दैट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन। आपने बुक लिख दिया, आपने मैगज़ीन लिख दिया, न्यूज़पेपर लिख दिया, कुछ भी लिखा ना, या आपने कुछ भी अल्फाज अदा कर दिए, टेलीफोन से बात कर दी, टेलीविज़न के थ्रू बात कर दी, कुछ भी हुआ, दैट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब वर्बल कम्युनिकेशन से ये होता है कि जो भी लिखी चीज़ है या टीवी के थ्रू बोली हुई चीज़ है, तो वो चीज़ें आपके रिकॉर्ड में रह जाती हैं, ठीक है। आपके पोइट्स हैं, उनकी चीज़ें हो गई, आपकी जो है वो हिस्ट्री है, आपके न्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास लिखी हुई मौजूद हैं, क्योंकि ये वर्बल है, ठीक है, ये आपके पास मौजूद होती हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन से होते हैं? ये बेसिकली होता है सेंसेस है, सेंसेस के थ्रू जो आप कम्युनिकेट करते हो, इसमें आप कुछ कहते नहीं हो, आप कुछ बोलते नहीं हो, ठीक है। और इंसान का 90% कम्युनिकेशन उसका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। कि आप जो जेस्चर्स दिखाते हो, जो आप बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हो, जो आप किसी से मिलते हो, किसी के सामने कैसे बिहेव करते हो, ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। फर्स्ट मीटिंग में मोस्टली आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही मैटर करता है। आपके इंटरव्यूज़ में आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखा जाता है कि आप अपने हाथ कैसे हिला रहे हो, क्या जेस्चर शो कर रहे हो, क्या बॉडी लैंग्वेज शो कर रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट, ठीक है जी। लास्ट हमारे पास रह गया है कम्बिनेशन, ठीक है। कम्बिनेशन ये है कि आजकल के टाइम पे या आजकल के कम्युनिकेशन में हम देखते हैं कि वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन का एक कम्बिनेशन यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर कोई कमेंटेटर है तो वो अपने बॉडी लैंग्वेज को भी उसी तरह मैनेज करता है, ठीक है। अपनी उसके पहना ओढ़ा, उसके जेस्चर्स, उसके सैम्पल्स, उसके सारी चीज़ें जो है वो ऑथेंटिक होती हैं, और उसके अलावा वो जो बोल रहा होता है वो तो वर्बल है ही है। तो आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा इनके कम्बिनेशन की तरफ तवज्जो दी जाती है कि कोई भी इंसान जब बात करे तो नॉन वर्बल एंड वर्बल कम्युनिकेशन के कम्बिनेशन में बात करे, ताकि जो है वो सबके लिए आसानी हो जाए। ये लेक्चर काफ़ी मज़े का है, छोटा है। हमने पढ़ा है डिविजन्स कम्युनिकेशन की, जो कि हैं हमारे पास सबसे पहले आ जाती हैं इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल खुद से, इंटरपर्सनल दो से ज़्यादा लोगों से। इंटरपर्सनल में हमारे पास ग्रुप कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन आती है। ग्रुप कम्युनिकेशन एक स्टेटस के लोग शेयर करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में रहने वाले लोगों के दरमियान होता है। मास कम्युनिकेशन जो होती है ये एक सिंगल सोर्स है, मैसेज के साथ होता है। मास कम्युनिकेशन में आजकल वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ किया जा रहा है। वर्बल है रिटन और सेड, और उसके अलावा आपके पास जो नॉन वर्बल है दैट इज़ योर सेंसेस, दैट इज़ बेस्ड ऑन योर सेंसेस बाय योर जेस्चर्स एंड योर symbols and your signs, or yeah, eye contact and many things involved in this related to your senses, ठीक है जी। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है या आपको लेक्चर्स चाहिए या कोई भी इशू है तो आप उससे रिलेटेड कमेंट कर सकते हैं। PSY 405 की मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सारे के उसके लेक्चर्स बनाएं, तो उसका मेरे पास थोड़ा सा मटेरियल कम है। इंशाल्लाह हम उसको भी जल्दी ही बनाने की कोशिश करेंगे। आई एम सॉरी, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों का टाइम कीमती है, आप लोगों के पेपर सर पर आ रहे हैं, बट आई एम रियली सॉरी। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू मीट योर रिक्वायरमेंट्स। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।